बड़ा अच्छा प्रश्न है भैया जी आपका। और मैं एक बोल रहा हूँ कि बचपन से एक चीज मैंने, एक शब्द, एक लाइन है जो पूरी दुनिया में भारत का कोई भी आदमी है इसमें विश्वास करता है, जिसका नाम है वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार। तो हम अभिनेता हैं। मुझे लगता है कि ये प्रयागराज की धरती से धीरे धीरे 20 साल में जब पहली बार आया था तो ये लाइन कितनी बार पढ़ी थी किताबों में, लेकिन इसको जीवन में उतार लें ये इतना सरल भी नहीं है। और ये कहना बहुत सरल है, लेकिन इसको जीने में एक जीवन नहीं बहुत जीवन कम है। लेकिन प्रयागराज में हर साल आके दद्दा जी के सिखाए हुए कुछ ऐसे जीवन दर्शन के प्रैक्टिकल जो चीजें हैं कि बोले कि देखिए तो उसमें सारा संसार एक परिवार, वसुधैव कुटुंबकम भारतवर्ष की संस्कृति का पहला मूल मंत्र। आप विश्वास करिए, उस सोने सुहागा कि मुझे अभिनेता होने का सौभाग्य मिल गया। तो अभिनेता तो वैसे ही नेचर के करीब होते हैं, प्रकृति, जल जंगल जमीन पहाड़ी पर्यावरण पर्यटन इन सब के वैसे इनको सबको अपना गहना मानते हैं। तो मैं इस जन्म में नहीं 500 जन्म तक मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आध्यात्मिकता के लिए इस तरीके के मंच मिले, जहाँ मेले मिले, जहाँ मुझे जीवन सीखने को मिला, दर्शन सीखने को मिला। और दुनिया के भारतीय सिनेमा से लेके अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा तक हर मंच से प्यार मिल रहा है। और हर मंच की जो है बोलते हैं कि कहीं भी जिसके साथ काम किया या जिसके साथ काम नहीं किया, लेकिन लाड़ प्यार दुलार हर डायरेक्टर, हर निर्देशक, हर प्रोड्यूसर, हर राइटर से मिला। तो और साथ में जो एक बोलते हैं हम कि राह तो वो है जिसने, कोई तो है ऊपर वाला जिसने आंखें बनाई हैं, वो राह है। नहीं तो बगैर पेट्रोल की इतनी देर से अपन एक दूसरे के साथ बोल रहे हैं, अगर एक सेकंड की गड़बड़ हो जाए तो अभी आप हमें अस्पताल लेके जाओगे। और या मतलब, और भगवान न करे सब 100-150 साल जिए, मैं 100 साल जीना चाहता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि बिना पेट्रोल के सब चल रहे हैं। जो यहाँ का बेटा था गंगा किनारे वाला छोरा, वो भले ही भूल गया, मगर आपका नाता शहीदों की नगरी का बेटा जोड़ लिया। यहाँ तो प्रयागराज को कैसे आगे बढ़ाने का काम? प्रयागराज के लिए पूरा जीवन कुर्बान है, क्योंकि प्रयागराज हमारी उत्तर प्रदेश की, हमारी जन्मभूमि में प्रयागराज आता है। और हमारी कर्म भूमि मुंबई महाराष्ट्र में आती है। और हमारी पूरी संसार भूमि जो है कर्म के रूप में और धर्म के रूप में, नेचर के रूप में आती है। मैं प्रयागराज की धरती से जो जुड़ा तो दद्दा जी की वजह से, और अब लेटे हुए हनुमान जी से, बेड़ी माधव जी से ही प्रार्थना करता रहता हूँ कि कोई ऐसी गलती कभी जीवन में, इतनी सद्बुद्धि जरूर दीजिएगा जीवन के झंझा बातों में कि गुरु महिमा हमेशा, गुरु का जो श्रेष्ठ स्थान है वो याद रहे, माता पिता का स्थान याद रहे, और कुल देवी देवताओं का स्थान याद रहे। और ये कोई तो सिस्टम है कि बोलते ना कि बगैर कोई किसी एक जलसा करने के लिए कितनी लोगों, एक बारात करने के लिए कितने लोगों की व्यवस्था करनी पड़ती है ना भाई। इसकी कौन व्यवस्था जहाँ पे आपने, हम उनको सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन जो आने जाने की आस्था है या एक दूसरे के साथ 1 घंटे से अपना जीवन का बहुमूल्य समय दे रहे हैं, ये ना आस्था नहीं, ये श्रद्धा की पराकाष्ठा है। और जब भी जियो तो पराकाष्ठा में जियो। और जीवन में जो भी जो अभिनय है, तो अब जीवन भर पूरे देश दुनिया के अभिनय के लिए कुर्बान हूँ। अब कोशिश करूँगा, अभिनय का दूसरा नाम सेवा है। जहाँ मिले तो गहना बन के मिले, गहना बन के देखें, गहना बन के सुने, और जब भी लगने का मौका मिले तो माथे का तिलक बन के दिए। आखिरी सवाल है कि अब राजपाल जी किस अंदाज में लोगों को हंसाने आ रहे हैं? बहुत बढ़िया। अभी जो कोरोना के बाद में फर्स्ट लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन, फिर 2022 में सिनेमा धीरे धीरे आया। और पिछले 2-2.5 साल में अब जो सिनेमा मूव कर रहा है, तो अगले 10-15 साल आप समझिए सिनेमा का स्वर्णिम युग आने वाला है, जिसमें 2000 करोड़ की फिल्म बन रही है, 4000 करोड़ की फिल्म बन रही है, तो अनाउंस हो चुकी। लेकिन विश्वास करिए, 1-2 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ से लेके 200 करोड़ से लेके और 10,000-20,000 करोड़ की फिल्म भी आपके भारत में बन के पूरी दुनिया में अपना झंडा स्थापित करेगी। और जन जन, क्योंकि अब फॉन्ट आ गए हैं,
अब इतनी सुविधाएं मिल गई हैं कि एक फिल्म एक भाषा में बनाते हो, उसको आप 72 भाषाओं में करके पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हो। और 5-5 पैसे का बिजनेस आ गया है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, सब कुछ। तो कीप इट अप। अब तो एआई का जमाना है, एआई का हमेशा सदुपयोग करें और अपने मिशन के लिए उपयोग करें, तो ये आपके लिए औषधि का काम करेगी। और अगर एआई के साथ खिलवाड़ किया तो फिर विश्वास करिए, फिर आपके साथ वो खेल होगा जो आपको समेटना मुश्किल हो जाता है। तो बबूल बोओगे तो कभी भी बबूल ही मिलना है, और आम बोओगे तो आपको आम ही मिलना है। फैसला आपके हाथ में है। सब सुविधाएं, इतनी सुविधाएं अगले 10-20 साल में भैया जी होने वाली हैं कि पूरी दुनिया को आप अपनी चिप के रूप में अपनी जेब में पैसे लेके घूम रहे हो। सब कुछ है, सबको सब कुछ मालूम है। तो जियो खुल के, संस्कार में जियो, व्यवहार में जियो, और अपने अपने कुनबे, अपने परिवार में जियो, लेकिन हमेशा मिलजुल के संसार के लिए जियो। लव यू ऑल।